हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव 2 टाइम्स गेट क्वालिफाइड आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्परा कोर वाइड गेट पर। तो बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क गेट सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स आते हैं और हर एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। तो आज मैं हर एक एक टॉपिक, हर एक एक चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं हर एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हर एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको बस थॉरोली इस वीडियो को वॉच करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सेकेंडली, जो भी मैं इस व्हाइट बोर्ड पे चैप्टर का नाम और टॉपिक्स लिखूंगा, उस पे हर एक एक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे CN कोर्स के अंदर, जो कि मेरा ही खुद का डिज़ाइन होगा, उस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एक टॉपिक पूरा डेप्थ पे पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एडवांस तक लेके जाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को कनेक्ट किया जाएगा और हर एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो भी आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप CN के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। और डेवलप इंटरेस्ट कराना मेरा काम है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। अब बात आती है कि सर, जो कोर्स आप डिज़ाइन करेंगे वो कौन लोग देख सकते हैं, कौन से ईयर के बच्चे देख सकते हैं। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर है, चाहे थर्ड ईयर, कोई भी ईयर के बच्चे हों, बस 12th पास आउट होने चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा, वो भी एडवांस तक। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक एक टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अभी जब वीडियोस आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आती है कि जो भी मैं यहाँ पे भी टॉपिक्स लिखूंगा, जो भी 11-12 जो भी टॉपिक्स है, उसके अंदर हम लोग अब समझेंगे कि कौन से कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, कौन से थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, किन पे आपको कब क्वेश्चन लगाने हैं, कब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कब आपको थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग का बहुत सवाल रहता है कि कौन कौन सी बुक्स आपको लगानी पड़ेंगी, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लगानी भी है कि नहीं भी लगानी है, कि मैं सारा अपना जो भी मैंने 2 बुक्स पढ़ रखी हैं CN के ऊपर, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए बुक्स बता दूंगा। सेकेंडली, फिर ये आता है कि आप लोगों को कि CN चैप्टर से बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि लोग इस चैप्टर सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं। बट मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको इसके अंदर इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन आप सोचेंगे कि CN से आए। और जबकि टॉपर लोग भी ये कहते हैं कि CN के क्वेश्चन वहाँ पे मेरे से बन नहीं पा रहे थे, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट आप अब इस कोर्स को फॉलो करते रहिए, जो भी मैं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर वाइड गेट पे दूंगा, उसको आप थॉरोली फॉलो करिए। हर एक एक चीज़ डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। तो इन सबको बाद इस अच्छे नोट के साथ हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, तो जो पहला चैप्टर होता है हमारा, वो होता है OSI लेयर। और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो 7 लेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, और इस पहले चैप्टर के ऊपर मेरा एक वीडियो रिलीज हो चुका है इसी चैनल के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो OSI लेयर बिल्कुल एकदम डेप्थ से सिखाया गया है उस पर। अब जो सेकंड चैप्टर आता है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, IPv4 एड्रेसिंग। ठीक है, अब देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे इतने सारे सब टॉपिक्स आते हैं, हम जिस पे हम हर एक एक पे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला होता है वो इंट्रोडक्शन टू IP होता है। ठीक है, IP एड्रेस होगा। फिर दूसरा होता है क्लासफुल एड्रेसिंग। ये जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पे ही मैक्सिममली इसी टॉपिक से इसी चैप्टर के अंदर आता है। थर्ड जो हमारा होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सबनेटिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, सबनेटिंग, CIDR और सुपर नेटिंग होता है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जो इस IPv4 एड्रेसिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। अब सबसे पहला जो है, आपको इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूंगा और देखना, मेरे को इस पूरे को एक्सप्लेन करने में कम से कम नहीं 28 से 30 वीडियोस लगेंगे, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाएगी आपको। इस पे बहुत ध्यान देना। और एक तरीके से आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। और ये चैप्टर जो है, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
अब जो थर्ड चैप्टर आता है वो होता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, अब इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बेसिकली ये पढ़ते हैं कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो कैसे हमारा उनको क्लास में कटती हैं, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं नेटवर्क्स को, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम लोग नेटवर्क सेट कर सकते हैं, वो सब हम लोग आईपीवी एड्रेसिंग के अंदर लगते हैं कि हर एक जो होस्ट है उसका क्या हमारे पास एड्रेस होगा, वो सब बेसिकली हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी। अब जो थर्ड लेक्चर वो चैप्टर होता है वो होता है एरर कंट्रोल का, ठीक है। अब इस एरर कंट्रोल के अंदर सबसे पहले सिंपल पैरिटी आता है। एरर कंट्रोल बेसिकली ऐसा समझ लो कि हमें जो भी हम लोग नेटवर्किंग के अंदर पढ़ते हैं उसमें कोई अगर एरर हो जाता है तो इन 4 टॉपिक्स के अंदर हम लोग डील करते हैं कैसे उसको ओवरकम किया जाए या कैसे डिटेक्ट किया जाए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो उसी के कुछ मेथड्स हैं, वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे ये जो है वो डिटेक्शन के लिए होता है, ये हमारा करेक्शन के लिए होता है, जिसमें से पहला सबसे पहले सिंपल पैरिटी होता है, बेसिक क्वेश्चन। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है गेट में इससे। जो सेकंड जो लिखा हुआ है 2D पैरिटी, इससे हमारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो CRC है, ठीक है। इसमें से भी आप मान सकते हैं कि 1 से 2 मार्क्स का गेट में आ सकता है, ठीक है। तो हमें जो ध्यान देना है वो CRC पे देना है, और मैं CRC कंफर्म कह रहा हूँ कि इससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है अभी रिसेंट ईयर्स में। तो आपको इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, पढ़ के जरूर जाना है। और हैमिंग कोड भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा CRC है, तो मैं इन सब पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप देखिएगा। अब जो चौथा लेक्चर आता है हमारा वो ये होता है कि फ्लो कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर। फ्लो कंट्रोल बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे एक सर्वर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा मैसेज कैसे फ्लो कर रहा होता है, कैसे कैसे जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। कौन कौन से मेथड से जाता है, 2 तरीके के होते हैं, वो हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो उसके अंदर जैसे फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारा आता है डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं, इससे भी आप लोग मान के चलिए गेट में 1 से 2 मार्क्स यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं, तो इनको आप पढ़िएगा अच्छे से। मैं पूरा एकदम आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी उसके अंदर। अब जो हमारा 5th आता है वो आता है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक IPv4 हेडर। अब इसको इस हेडर को मैं पूरा खोल के एक्सप्लेन करूंगा, हर एक उसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, कैसे बिट स्टोर्स होती हैं, हर एक चीज दिखाऊंगा। दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी के अंदर होगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। 5th चैप्टर है, ये भी आप इससे भी मान सकते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे भी, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट नहीं अभी जो 6th चैप्टर है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि, और ये बड़ा भी काफ़ी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। इस पे सबसे पहले आता है TCP हेडर, जैसे यहाँ पे IPv4 हेडर था वैसे TCP हेडर होगा, इस पे भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। VAT होता है वेट अराउंड टाइम, ठीक है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, इससे भी क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है। फिर आता है एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रांसफर फेज, कैसे मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा कनेक्शन जैसे सर्वर से डेस्टिनेशन तक जो जाना है हमारा, ठीक है, तो वो कैसे कनेक्शन बैठा रहा है, फिर वो कैसे डेटा भेज रहा है, भेज पाएगा कि नहीं भेज पाएगा, विंडो खाली है कि नहीं खाली है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो थर्ड आएगा वो एस्टैब्लिशमेंट हो गया, TCP स्टेट डायग्राम आ गया। ये डायग्राम आप कहीं पे भी इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। बुक उठा के पन्ने पलट के देख लीजिएगा, और जैसे ही देखेंगे ना आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे कौन सा एरो कहाँ गया किधर आया। बट मैं आपको हर एक एरो समझाऊंगा, पूरा स्टेट डायग्राम में खुद यहाँ स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा एंड तक लेके जाऊंगा, पूरा हर एक चीज समझ में आएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर फ्लैग में एक्सप्लेन करूंगा, फ्लो और एरर,
कंट्रोल पढ़ाऊंगा, फ्लो मतलब कैसे वही बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, कैसे मैसेज आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कंजेशन कंट्रोल। आजकल ये थोड़ा हॉट टॉपिक हो गया है क्योंकि आजकल इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे पूरे उस कोर्स में, आप देखिएगा। तो ये हमारा छठा चैप्टर हो गया है, टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इसके आगे भी और चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए इनको। हाँ, तो हमारा जो 7th चैप्टर होता है वो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। बेसिकली ज्यादातर लोग देखेंगे आप लोग कि यूडीपी नहीं पढ़ाई जाती कहीं पे भी, क्योंकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ये लोग सोचते हैं नहीं है, बट एक्चुअली देखोगे जब भी आप लोग बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो यूडीपी को इतना डेप्थ में एक्सप्लेन किया गया है। और गेट अक्सर हमेशा ये करता है कि गेट स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लेता है। तो यूडीपी मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हमारा जो आता है यूडीपी हेडर, क्यों हम लोग यूडीपी पढ़ते हैं और टीसीपी और यूडीपी पे क्या अंतर है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये हमारी है कि ये आप देखेंगे और हेडर देखेंगे, इन दोनों से मेरे को लगता है कि क्वेश्चन बना सकता है, और इसको आप मान सकते हैं कि ये 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है इसमें से। फिर जो सेकंड आता है हमारा यूडीपी, एक तरीके का मैंने आपको बताया है एसआई लेयर में, उस पर आप देखिएगा जाके, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या होता है। अब मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखिए क्या होता है, ये हमारा 8 चैप्टर आता है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल एक तरीके से जब हम लोगों के मैसेज ट्रांसफर होते हैं एक बीच के समझ लीजिए केबल में या किसी भी मीडियम में, तो जो भी हम लोग उसमें एल्गोरिथम्स लगाते हैं ताकि वो अच्छे से जाए, एक बार में एक यूज करें या मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर एक ही मीडियम में बहुत लोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें मतलब पढ़ते हैं। जिसमें अंदर आता है अलोहा, सेकंड होता है सीएसएम में, फिर होता है सीएसएम में सीडी, सीएसएम में सीए, जिसमें से हमारा अलोहा इंपॉर्टेंट है, सीएसएम में सीडी इंपॉर्टेंट है, सीएसएम में सीए इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, एफडीएमए, ठीक है। जिसमें से हमारा इन सब में से अगर देखेंगे तो ये सब एक बार बस देख सकते हैं पढ़ के कि हाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इनसे ज्यादा बनता है, टॉपिक्स क्वेश्चन पे आ सकते हैं, और इससे आप लोग मान सकते हैं कि हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है गेट में, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड आता है वो आता है राउटिंग प्रोटोकॉल। अब देखो मैंने उसमें भी, आप अगर वीडियोज वॉच करेंगे हमारा ओएसआई में, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि राउटिंग हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम लोग के पैकेट जब राउटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आगे अब किसको फॉरवर्ड करना है, कहाँ पे जाना है, किस शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस राउटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या आता है कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, फिर फ्लडिंग होगा, फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होगा, जिसमें से ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप देख सकते हैं, और लिंक स्टेट राउटिंग होता है। अब यही सारी 4 चीजें पढ़ते हैं, और ये मैं बहुत अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा पूरा एक एक प्रोसेस की, कैसे कैसे जा रहा है, कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस बात करते हैं। ये भी आप मान सकते हैं कि हमारा 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तक आ जाता है इसमें भी। अब आता है स्विचिंग। स्विचिंग बहुत एक प्रोसेस है कि हमारा कैसे भी हम लोग एक जो स्विचिंग है कि मतलब हम लोगों को जैसे यहाँ पे पाथ डिफाइन कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी पाथ फाइंड करते हैं, मगर विद द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग। या तो उसके अंदर आता है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग या डेटाग्राम स्विचिंग। जिसके अंदर हमारा जो ये पैकेट स्विचिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और सर्किट स्विचिंग से भी कभी कदार पूछ लिया जाता है, इतना कुछ खास है नहीं, बट हमारा जो पैकेट स्विचिंग है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये आप जानते होंगे जो हमारा एकदम एंड पे आता है, जहाँ पे डीएनएस, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, ईमेल, ये सारे जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। और ये बहुत आपको फील आएगा पढ़ के कि हाँ सच में दिखेगा कि कैसे कैसे चीजें मूव हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, कैसे वहां पे पहुंच रहा है, हर चीज इसमें आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये आप लोग रिलेट कर पाएंगे अभी प्रेजेंट वर्ड के लिए टाइम से, है ना। तो ये भी हमारा 2 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमारा बनता है, टॉपिक बनता है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो मैंने ये दोनों
पढ़ रखी हैं, इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा और यही स्टैंडर्ड बुक्स गेट भी फॉलो करता है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन क्लेम किया जाता है तो इन्हीं को रेफरेंस लेके क्लेम किया जाता है, जिसमें से सबसे बेहतरीन बुक अगर सीएन के लिए लेंगे तो वो फोरोजन है, फिर दूसरी आप टेनेनबाउम ले सकते हैं। एक तरीके से मैंने इनको इतनी बार पढ़ रखा है कि आप लोगों को जो भी इस सीएन में मैं पढ़ाऊंगा इन्हीं के थ्रू पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को अब ये है कि ये ज़रूरत है पढ़ना खरीदना, पढ़ना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ना तो मैं जो भी डिलीवर करूंगा इस कोर्स के अंदर क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा या क्वेश्चंस लूंगा, कुछ भी करूंगा तो ये आप लोगों को ही रेफरेंस में लेके पढ़ाऊंगा मैं। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इन दोनों बुक्स का ही कॉम्बिनेशन मेरे लेक्चर्स में मिलेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको इन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हर एक लेक्चर में वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो इनमें बताई गई हैं, ठीक है। अब जो भी है, अब सारी चीज़ें अब अपने हिसाब से जो भी हमारा पूरा सिलेबस है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। हाँ, एक प्लेलिस्ट बना दी होगी कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से, उसके अंदर सारे आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जाइए वॉच कीजिए और सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए मैं आपको पूरा इसको मक्खन बना के दूंगा, बस आप थॉरोली फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर यही सारी चीज़ें नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस में आता है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, आपको वीडियोस रेगुलरली मिलना स्टार्ट होंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय।